अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। ये सुबह का टाइम है तो मैं किचन में नाश्ता बनाने आई हूँ। आज ना 12 रबीउल अव्वल का दिन था। वीडियो तो खैर ये कल ही आएगी, उस 12 रबीउल अव्वल से अगले दिन ही आएगी, लेकिन ये मैंने बनाई उस दिन थी, मतलब कि कल की बनी हुई है। 12 रबीउल अव्वल था, उस दिन छुट्टी थी, घर में थे सारे, तो मैंने साथ नाश्ता रखा हुआ था अंडे वगैरह बॉईल करके करने के लिए, और चाय बनाने रखी हुई थी। और साथ मैंने ना आज मैंने कहा आज सब घर में हैं तो मैं ना रेसिपी बनाती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मैं बनाने लगी हूँ होममेड डोमिनो जिंगी पार्सल बनाने लगी हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने 2.5 कप मैदा लिया है, तो उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक का डाल के तो रख दिया वह मिक्स करके और साइड पे। ये अब मैंने हाफ कप दूध लिया, हाफ कप पानी लिया, इन दोनों को मिक्स किया। ये नीम गर्म है। ये मैंने डो बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने 2 टीस्पून मैंने चीनी डाली है, तो 1 स्पून मैंने इसके अंदर ईस्ट का डाल दिया है। तो मैदे के अंदर मैंने पहले ही नमक शामिल कर दिया था। 1 अंडा डाल के तो इसको मिक्स करके ना तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी ऊपर प्लेट दे के, ताकि ये जो है ना मेरी जो ईस्ट है ये एक्टिव हो जाए। तो फिर मैं इसके अंदर जो मैदा मैंने वो अंदर नमक डाल के रखा हुआ है, तो वो फिर मैं इसके अंदर डाल के तो इसको मैं इसकी अच्छी सी मैं डो गूंद लूँगी। बड़ी आसान सी रेसिपी है, बच्चों के बड़ी ज़्यादा कोई मेहमान आ जाएँ तो बेशक चाय के साथ बना लें, या वैसे घर में भूख लग जाती है बार बार बच्चों को तो बेक करके दे दें, या लंच बॉक्स में भी बेशक बना लें, बच्चों को बना के दे दिया करें। इस तरह की ना नई नई रेसिपीज़ जो है ना वो ट्राई करने का फ़ायदा एक तो ये होता है कि एक जो घर में छोटे, मेरे तो खैर छोटे नहीं हैं बच्चे, माशाल्लाह बड़े बड़े हैं, लेकिन जिनके छोटे बच्चे हैं ना वो फिर एक ही चीज़ से बच्चे तंग पड़ जाते हैं। इसलिए बार बार कुछ कोई ना कोई नई जो रेसिपीज़ हैं वो ट्राई करती रहना चाहिए, उससे फिर बच्चे जो हैं वो घर का बना हुआ खुश होके खा लेते हैं। तो मेरी जो अब ये मैंने 10 मिनट रखी हुई थी और ईस्ट डाल के दूध और पानी और सारी चीज़ें ना, तो वो बड़ी अच्छी तरह मेरी एक्टिव हो गई थी। तो अंदर फिर मैंने इसमें ये मैदा डाल दी है जो मैंने मिक्स नमक करके रखा हुआ था, और ऊपर मैंने ना 2 टेबल स्पून मैंने जो बटर है वो थोड़ा सा उसको मेल्ट करके तो वो भी मैंने अंदर डाला है। तो ये स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से मैं इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लूँगी। उसके बाद अच्छी तरह जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी फिर मैं इसको हाथों की मदद से गूंद लूँगी, और फिर मैं इसको रख दूँगी कुछ दिन, मतलब कि जब तक मैं बाकी काम करती हूँ ना तब तक पहले जब भी मैंने कुछ बनाना होता है तो पहले मैं डो तैयार करती हूँ, बाकी चिकन वगैरह फिर उसका ना मैं बाद में तैयार करती हूँ। तो साथ फिर मैं नाश्ता मैंने अंडे भी बॉयल कर लिए थे, चाय भी बन गई थी। सारे जो है ना अपनी मर्ज़ी के नाश्ता करते हैं। एक बेटे ने कहा है कि मुझे आप चूरी बना दें। असल में मैंने बचपन में हमें भी हमारी माएँ भी हमें ऐसे ही नाश्ते देती होती थी, पराठा कभी बना दिया, कभी चूरी अम्मी बड़ी मज़े की बनाती होती थी मक्खन और चीनी की। तो मैंने भी अपने बच्चों को ना ऐसे बचपन से ही आदत डाली हुई है। तो वैसे भी जो हमारी पहले वाली जो देसी खुराकें हैं वो भी सबसे अच्छी होती थी। तो मैं अब अपने बेटे की चूरी बनाने लगी हूँ। एक मैं जो है वो मैंने रोटी छोटी सी बना लूँगी, अंदर भी मैंने घी लगाया, तवे के ऊपर भी मैं हल्का सा देसी घी लगा लूँगी। तो मैं ना इसकी फिर मैं चूरी तैयार करके दूँगी। तो रोटी जो है ना वो मैंने इसको ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो जैसे पराठा तलते हैं ना वैसे नहीं, इसका चूरी का जो रोटी होती है ना उसकी भी सही ऐसे प्रॉपर पराठा नहीं तलते ना, थोड़ी सी मतलब कि चूल्हा आहिस्ता में ना उसको पकाते हैं ताकि कच्ची भी ना रहे और सख्त भी ना हो जाए। रोटी हमारी जितनी नरम होगी उससे चूरी जो है ना वो उतनी ही नरम बनेगी, जितनी रोटी जो है ना वो हल्की आंच पे पकी हुई होगी। अगर हम चूल्हा तेज़ करके जल्दी जल्दी पका लेंगे तो वो फिर बड़ी सख्त टेस्टी नहीं बनती ना। बड़ी ज़्यादा बच्चों को भी पता है वो थोड़ी सी भी ना मज़े की चीज़ बनी हो तो उनको पसंद ही नहीं आती। इसलिए मैं फिर बड़ी ज़्यादा एहतियात से और ध्यान के साथ बनाती हूँ। जो भी मैंने ना अपने बच्चों की चीज़ बनानी होती है बड़ी ज़्यादा मैं ध्यान से बनाती हूँ। ये देखिए रोटी जो है वो मैंने हल्की आंच पे बड़ी अच्छी तरह से पका ली हुई है। तो फिर इसको ना ठंडा नहीं करना, जब इसको ठंडा करेंगे तब भी ये हार्ड हो जाएगी। तो रोटी जो है वो मेरी बन गई है, गरम गरम मैंने तोड़ के एक बाउल के अंदर डाल ली है। गरम गरम ही जब जो ये सारा प्रोसीजर है ना ये तेज़ी से करना है ताकि ठंडी होगी तो फिर बड़ी बदमज़ा बनेगी, रोटी सूख जाएगी। तो इसके अंदर फिर मैंने चीनी डाली है, मैं थोड़ा सा अंदर मक्खन डालूंगी, 2-3 टेबल स्पून ताज़ा फ्रेश मक्खन है। तो ज़ाहिर है साफ़ सुथरी घर की चीज़ जो होती है उसकी तो फिर बात ही और होती है। तो हाथों की मदद से जो कुछ भी जैसे भी मतलब कि ये कोई चम्मच कांटा है कि इसके नहीं इस्तेमाल होना, हाथों की मदद से ही इसको अच्छी तरह जो रोटी है इसको तोड़ना है, फिर इसको मैश करना है। तो बिल्कुल ये इतनी अच्छी तरह ना बिल्कुल मुलायम मक्खन की तरह ये बन जाती है। ज़ाहिर है फिर वैसे भी माँ के हाथ लगे हुए होते हैं
तो माँ के हाथों की तो फिर बात ही और होती है। हर चीज़ वैसे ही बड़ी ज़्यादा लजीज बनती है। हमारे भी ऐसे ही बचपन में जब हमारी अम्मी के, अब हमें इतना ज़्यादा हमें अब याद आते हैं ना वो टाइम। बेशक इतने खाने नहीं थे जितने अब होते हैं ना, तब इतनी वैरायटीज़ नहीं होती थी। हमारी माएँ हमारे लिए बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाती होती थी, कोई सब्ज़ी गोश्त बना दिया, कोई पुलाव वगैरह इस तरह कुछ ना कुछ बना होता था। लेकिन अब यकीन करें, अब हम ढूंढते भी रहें तो हमें कहीं से वो जायका जो है ना वो हमें नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा हमारी जो माँ के हाथों का जो टेस्ट होता था, जो रोटियां मज़े की होनी, पराठे और सालन का जो वो टेस्ट है, चावलों का, हम जितनी भी कोशिश कर लें हमसे कभी वो वाला टेस्ट नहीं। मतलब कुदरती अल्लाह पाक ने ना माँ के हाथों में बड़ा ज़्यादा जायका रखा हुआ है। तो मैं भी जो चीज़ भी बनाती हूँ ना, ज़्यादातर मैं हाथों का इस्तेमाल करती हूँ। साफ़ सुथरे धुले हुए हाथ होते हैं अपने बच्चों के लिए, खुश हो के हर चीज़ बनानी चाहिए। क्योंकि ये टाइम गुजर जाना है, जब बच्चे अब छोटे होते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, पढ़ाइयाँ, फिर उनकी शादियाँ, फिर वो कहीं अपने घरों में, कहीं मुल्क से बाहर, कहीं शहरों से बाहर, तो वो फिर ये भी टाइम हमें दोबारा नहीं मिलता। बेशक हम कभी कभार ज़्यादा हमें काम करना पड़ जाता है, हम थक जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें बड़े ज़्यादा, सारी माओं का ये हाल है कि बड़ी ज़्यादा काम है और जो है वो थक जाती हैं हम। लेकिन ये वाला जो टाइम है ना बच्चों का अपनी माँ बाप के पास साथ रहना, ये हमें दोबारा ज़िंदगी में कभी ये दोबारा से ये वाला टाइम नहीं आना। हम भी ऐसे ही बचपन में एक माँ बाप के घर होते थे इकट्ठे, अब सारे बहन भाई अलग अलग घरों में चले जाते हैं शादियाँ होके। तो फिर एक दूसरे के जो है वो कहीं लिखा हुआ आता है ना कि कहीं पहले ही हम जो है कभी हम एक घर में रहते होते थे और अब हम सब बहन भाई जो हैं वो एक दूसरे के मेहमान बन गए हैं। ऐसे ही कल को हमारे भी साथ भी यही होना है, हमारे बच्चों ने भी यूँ ही अपने अपने घरों में मेहमान होना करना है एक दूसरे का। तो ये देखिए बातों बातों में मेरी कितनी अच्छी चाट बन गई है। तो अब मैं अपने जो है डोमिनो जिंगी पार्सल की अब मैं चिकन तैयार करने लगी हूँ। एक मैंने जो है वो बड़े साइज़ की प्याज ऐसे क्यूब्स में काट ली हुई है और तकरीबन 1.5 कप ना मेरे पास चिकन था बोनलेस, उसके भी मैंने ऐसे प्याज की तरह छोटी छोटी बिल्कुल ना क्यूब्स बना ली हुई हैं ताकि गलने में भी आसानी रहे। और ज़रा जब वो मैं बनाऊंगी ना जिंगी पार्सल्स तो उसमें चिकन और वो सारा उसके जो है ना ये सब्जियां वगैरह नज़र आएंगी, इसलिए थोड़ी सी ना खूबसूरती से एक जैसी काटनी पड़ती है। ये नहीं कि प्याज लंबा हो, चिकन चकोर हो, इस तरह फिर वो ना खूबसूरत भी नहीं लगता। तो ये मैंने पहले थोड़ा सा मैंने अंदर घी डाला था, फिर 1 चम्मच मैंने मक्खन डाल के उसमें मैंने प्याज़ों को थोड़ा सा ट्रांसलूट कर लिया। इसको ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो अब ये 1.5 कप मेरे पास चिकन था, इसके भी मैंने ऐसे ही ना छोटे छोटे क्यूब्स वो काट लिए हुए हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कर लूँगी प्याज़ों के अंदर। थोड़ा सा इसका बस कलर चेंज होगा, वाइट हो जाएगा जैसे। वैसे भी इतनी छोटी छोटी बोटियाँ इन्होंने फटाफट पक जाना है, गल जाना है। तो थोड़ा सा जब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का डाल देना है, पेस्ट जो बना के रखा होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फिर इसको अच्छी तरह भून लेना है ताकि जो है ना कच्चापन दूर हो जाए अदरक लहसुन का। प्याज़ों का तो खैर वैसे ही नहीं ना इस तरह का कोई जायका वगैरह नहीं आता अगर थोड़े से कच्चे रह भी जाएँ, लेकिन अदरक लहसुन जो है इसको ज़रूर थोड़ी देर ना भून लेना चाहिए। तो बस बेसिक से आम से मसाले हैं जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। ये इसमें 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हुई हैं, इनको भी मैंने बारीक काट ली है, चॉप कर ली है। तो बाकी काली मिर्च इसमें जाएगी और नमक जाएगा। मिक्स हर्ब्स थोड़े से डालूंगी, कोई ख़ास इसके अंदर स्पाइसेस जो हैं वो इतने नहीं डालने। बड़ी आसान सी रेसिपी है, जल्दी जल्दी मैं तो बना लेती हूँ, कोई इतना टाइम भी नहीं था लगा, बस बातें करते घूमते फिरते किचन घर में ना। तो मुझे बड़ा ज़्यादा शौक़ है कुकिंग का और चीज़ें बनाने का, मुझे कोई मजबूरी नहीं होती ना, मेरा अपना दिल करता है नई नई चीज़ें ट्राई करने का। तो ये इसमें मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाल दी है, 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है इसके अंदर। और फिर मैंने थोड़े से जो है वो मैं मिक्स हर्ब इसके अंदर डालूँगी। तो थोड़ी साथ साथ इसको पकाते रहना, चमचा हिलाते रहना। नीचे मीडियम सी जो है ना वो मैंने इसकी आंच रखी हुई है। तो अब देखिए कितनी अच्छी तरह इसकी बुनाई हो गई है, कलर भी चिकन का बड़ा प्यारा सा आ गया है। तो अंदर ये फिर मैंने 1 टेबल स्पून जो मैंने टमाटो पेस्ट डाल दी है थोड़ी सी, ताकि ना ज़्यादा वाइट ना रहे, और टेस्ट भी बड़ा इसका मज़े का बन गया था। तो अच्छी तरह मैंने अब इसकी भुनाई कर लेनी है। जब ये घी छोड़ देगी ना फिर इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है मैंने कॉर्नफ्लोर का डाला है, उससे इसकी ना बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब मैं इसको पॉकेट्स में फिल करूँगी तो ये निकलेगा नहीं, बड़ा अच्छी तरह जुड़ जाएगा सारा चिकन जो है वो मेरा। तो
देखें बड़ी अच्छी जो है ना इसकी बुनाई जो हो गई हुई है। थोड़ी देर इसके ऊपर ढकना दूंगी ताकि, और चूल्हा बिल्कुल मैंने आहिस्ता कर दिया था ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाए, कच्चा ना रहे। फिर थोड़ी सी मैंने टमाटो केचप डाल दी है, ये भी टेस्ट के लिए और कलर के लिए डाली है ना भी डालें तो ऑप्शनल है। बेशक अगर आपको नहीं पसंद ना डालें, वाइट वाइट ही चिकन पसंद है तो बेशक वैसे ही बना लें। तो अब मैंने कॉर्नफ्लोर इसके अंदर डालना है ताकि ये थोड़ा सा जो पतला है ना इसका ये भी गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल थिक सा फिर हो जाएगा ना। तो बड़ी अच्छी तरह हार्ड सा ज़रा इसको ना, असल में ये जो इसका मसाला है इसको थोड़ा सा हार्ड करना है हमने ना, इसकी फिलिंग बनानी है ना, तो थोड़ा सा ना ये फिर हार्ड अच्छा लगेगा। अगर इसको ऊपर से बंद करना, मुकम्मल बंद करना हो तो फिर तो कोई बात नहीं होती, खैर होती है थोड़ा सा पतला भी रह, लेकिन ये ना पॉकेट्स जो हैं ये थोड़ी थोड़ी साइडों से ओपन रहेंगी। इसके लिए फिर इसको ना मैंने अच्छी तरह जो है, ये देखें अब ये कितना, इसका कलर भी कितना खूबसूरत बन गया, बड़ा टेस्टी बन गया था। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी। फिर मेरी जो उस पास डो है वो भी मेरी ऐसी तैयार हो गई हुई है। दो तकरीबन मैंने ना 2.5 कप मैदे से बनाई हुई थी, तो इससे मेरी काफ़ी 12-13 ये बन गई हुई थी ना। डोमिनोज जिंगी पार्सल्स जो हैं ये मेरी बन गई हुई हैं, तकरीबन 12-13 मेरी इससे बन गई थी। ये मैंने 2 कप मैदा और 1 आधा कप लिया था, और फिर साथ 1-2 दफ़ा थोड़ा सा ना 1-1 चम्मच डाला है। थोड़ा सा नरम हो गया था मेरे से दूध और पानी ज़्यादा डाल गया था। तो बड़ी अच्छी तरह डो जो है वो मेरी फूल गई हुई थी जैसी मुझे चाहिए थी। तो इसको मैंने कटर की मदद से 4 हिस्सों में कर लिया है। फिर एक हिस्से का फिर मैंने पेड़ा बनाया है, तो उसकी फिर मैंने रोटी बेल लेनी है। ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी और रोटी जो है ना वो ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी, इक्वली जो है ना मैंने चारों पेड़े जो इसके बराबर करने हैं। छोटा बड़ा होगा तो फिर मैं इसको साथ से ना करके तो छोटा ज़रा इसको मैं बराबर कर लूँगी। ये देखिए मैंने चारों एक जैसे बराबर कर ली हैं। अब बाकी मैंने बाउल में रख दी थी, और एक का मैंने ये रोटी सी बेल ली है। इसको फिर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी पॉकेट्स बनाने के लिए। तो ये देखिए इस ऐसे काट के, तो फिर इसका मैंने इसकी अब मैं इसके अंदर मैं फिलिंग डाल लूँगी। ये इसका साइज़ होना चाहिए, बड़ा मुनासिब सा साइज़ है। अगर लंच बॉक्स में रखना हो या वैसे भी चाय के साथ सर्व करना हो तो बड़ा खूबसूरत सा ना ये साइज़ मेरा जो है वो मैंने काट लिया था। तो 1-1 चम्मच जो है वो अंदर मैंने मायोनीज़ रखी है डाल के, नीचे पहले मायोनीज़ 1 स्पून लगा लेनी है, थोड़ी थोड़ी ना, जो जिस मर्ज़ी ब्रांड की लगा लेना, आपकी मर्ज़ी है। फिर 1-1 चम्मच मैंने भर के तो इसके अंदर ये मैंने जो चिकन का बनाया हुआ है वो मैंने रख लिया है, डाल लिया है अंदर। आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा डालना हो ऑप्शनल है, ज़्यादा चिकन रखना हो थोड़ा रखना हो, जैसा भी आप रखना चाहें इसके अंदर रख ले। फिर मैंने ना मोज़रेला चीज़ जो है वो भी मैंने क्रश करके रखी हुई थी, थोड़ी थोड़ी मैं इसके ऊपर वो डाल लूँगी, और फिर मैं इसको बंद कर लूँगी। इसके जो तीनों कोने हैं ना इनके ऊपर मैं ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी लगाऊंगी ताकि ये बेकिंग के दौरान मैं खुले ना। फिर मैंने साथ ही ना ओवन में लगा ली, ओवन मैंने प्री हीट पे 200 पे लगाया हुआ है। तो फिर मैंने 20 मिनट के लिए इनको मैंने लगाया था, तो बड़ी अच्छी तरह मेरी जो है वो पॉकेट्स वो रेडी हो गई थी। ये देखिए ऐसे कोनों को थोड़ा थोड़ा, तीनों कोनों को ना थोड़ा थोड़ा खींच लेना है ताकि थोड़े से ना ये लंबे हो जाएं। डो जो है वो वैसे ही बड़ी माशाल्लाह मेरी सॉफ्ट बनी हुई थी, बड़ी अच्छी तैयार हो गई थी डो ना। असल में जो मैंने इसमें के अंदर ना ईस्ट डाली थी उसका थोड़ा सा मुझे वहम था कि वो मैंने ना 1-2 दिन पहले की मेरे पास खुली हुई पड़ी थी फ्रिज में, मैंने ऊपर से स्टेपलर करके ना तो रख दी थी। तो मुझे ये था कि शायद ये मेरी डो जो है ना वो फूले ना, राइज ना हो, लेकिन ना बड़ी अच्छी हो गई थी। तो ये देखिए ऐसे ऊपर मैंने मोज़रेला चीज़ भी थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर स्प्रेड की है। तो ऐसे इनको बंद करके जितनी मैंने बनानी थी, मतलब कि एक टाइम में जितनी ट्रे में आनी थी बेकिंग के लिए उतनी मैंने तैयार कर ली थी। बाकी फिर डो मैंने फ्रिज में रख ली थी, उसकी थोड़ी देर ठहर के मैं जो है वो बना के तो फिर मैं बेक कर दूँगी बच्चों को। तो ये ऊपर थोड़ा सा ये देखिए इस स्टाइल का, इस डिज़ाइन की ये बन जाएंगी पॉकेट्स। फिर उसके ऊपर मैंने अंडा लगा दी है ताकि इसका थोड़ी सी बेकिंग में खूबसूरती भी आ जाए और प्यारी लगे। बेशक थोड़ा सा वैसे दूध भी लगा दें ऊपर ना, लेकिन अंडे से ज़्यादा खूबसूरती आती है इस तरह के। जो कोई पॉकेट्स या बंस वगैरह बेक करते हैं ना तो उनमें फिर अंडे के साथ ज़्यादा शाइनिंग ऊपर आती है। ये मैंने सफ़ेद और काले थोड़े से जो है वो तिल स्प्रिंग ऊपर कर दिए, स्प्रिंगल कर दिए हैं। ओवन मेरा जो है वो बड़ी अच्छी तरह प्री हीट पे लगा हुआ था, तो इनको मैंने अंदर लगा दिया 15 मिनट के लिए। तो देखें कितनी अच्छी तरह से ये ऊपर से फूल रहे हैं। तो 15 मिनट के अंदर ऊपर नीचे से मैंने ग्रिल ऑन की हुई थी, तो बड़े अच्छी तरह बेक हो गए थे। तो ठीक 15 मिनट के बाद मैंने इनको निकाल लिया था। जो मैं पिज़्ज़ा भी बनाती